और बंदूक निकालकर उसे घूरने लगा। कौन हो तुम? अरे मूर्ख आदमी, क्या तुझे नहीं पता कि तू जिस जंगल में आराम कर रहा है वह जंगल डाकू बलवंत का इलाका है और देवगढ़ राज्य के शांतिपुर नामक एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। अर्जुन हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वह अपनी बेटी गौरी के भविष्य को लेकर चिंतित था, जो अब विवाह योग्य हो चुकी थी। अरे सीता, देखो हमारी किस्मत। इतने सालों की मेहनत के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। पास पर ढोस के किसानों को देखो, सब कितने खुशहाल हैं। उनके पास हर सुख सुविधा है और हम हैं कि बस पेट भरने के लिए ही जूझ रहे हैं। मेरी बेटी गौरी अब विवाह योग्य हो गई है। अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे तो उसका विवाह कैसे होगा? चिंता मत करो स्वामी, हमारे पास जो है उसी में खुश रहो। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी और तब हमारे दिन बदल जाएंगे। तभी गांव का धूर्त ठाकुर अर्जुन के खेत पर आ पहुंचता है। उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ था। कैसे हो अर्जुन? लगता है बहुत मेहनत की, जो थक गए हो। ठाकुर, आप अचानक मेरे खेत पर, क्या हुआ? मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। तुम्हारी एक सुंदर बेटी है गौरी, और मेरा भी एक बेटा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करा दो। क्या ठाकुर, मेरे तो भाग्य खुल गए। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी? मेरी बेटी आपकी हवेली की बहू बनेगी। हाँ, लेकिन मुझे दहेज में तुम्हारी यह सारी खेती चाहिए। यह सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ता है। उसे अपनी जमीन खोने का डर सताने लगता है। अगर मैं यह सारी खेती दहेज में दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? वह मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी बेटी को मेरी हवेली की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। इतना कहकर ठाकुर वहां से चला जाता है। अर्जुन शाम होते ही अपने घर चला जाता है। शाम को अर्जुन सारी घटना अपनी पत्नी सीता को बताता है। ठाकुर कितना धोखेबाज है, ये तो पूरा गांव जानता है। क्या भरोसा है कि जमीन अपने नाम करवाने के बाद वह सच में अपने बेटे का विवाह हमारी बेटी से करेगा? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन परेशान अर्जुन गांव के सरपंच के पास जाता है और सारी घटना बताता है। सरपंच जी, मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। मुझे ठाकुर की बात पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? अर्जुन, तुम नहीं जानते, उसने लोगों को ठगने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। वह तुमसे पहले भी 3-4 परिवारों से यही वादा कर चुका है और उनकी जमीनें अपने नाम करवा चुका है। मुझे लगता है अब उसकी बुरी नजर तुम्हारी जमीन पर है। तो अब मैं क्या करूं सरपंच जी? सरपंच की बात सुनकर उदास अर्जुन अपने खेत की ओर निकल जाता है और एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। काश मेरे पास कोई जादुई शक्ति होती कि मैं जो चाहता वो हो जाता। मूर्ख व्यक्ति, इंसान जो चाहता है वह कभी नहीं होता। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। अर्जुन मुड़कर देखता है तो पीछे एक रहस्यमयी साधु खड़ा था, जो उसे ध्यान से देख रहा था। आप कौन हैं? आप तो हमारे गांव के नहीं लगते। तुमने सही पहचाना। एक साधु का कोई गांव नहीं होता। साधु तो एक यात्री होता है। बातों से आप बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं तो मेरी सहायता कीजिए। मैं एक बहुत गरीब किसान हूं। मेरी बेटी का विवाह करना है पर मेरे पास धन नहीं है। चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख। समय आने पर तेरे सारे कार्य हो जाएंगे। यही सोचते सोचते मैं बूढ़ा हो गया हूं। देखिए, अगर आप चमत्कारी साधु हैं
तो मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं जो चाहूं वो हो जाए। अर्जुन की बात सुनकर साधु ने अचानक अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पक्षी प्रकट हो गया। उस पक्षी को देखकर अर्जुन हैरानी से अपनी आंखें फाड़े साधु की ओर देखता रहा। यह तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, ये एक जादुई पक्षी है। ये तेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। मैं केवल तेरी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तू किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करेगा जो तेरी किस्मत में नहीं है, तो वह तुझे मिलने के बाद भी कोई लाभ नहीं दे पाएगी। मतलब साफ है, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वह सही समय पर ही हमें मिलता है। मेरे जादुई पक्षी, आज से तुम इसके साथ ही रहोगे। इतना कहकर साधु तेज कदमों से वहां से चला जाता है। अर्जुन जादुई पक्षी को लेकर अपने घर आ जाता है। जादुई पक्षी को देखकर उसकी पत्नी सीता और बेटी गौरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिताजी, यह तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। यह आपको कहाँ से मिला? अर्जुन सारी घटना अपनी पत्नी और बेटी को बताते हुए बोला। देखो, यह कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई पक्षी है। यह मेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। आपकी हमेशा से एक ही इच्छा रहती है कि आपकी फसल शांतिपुर में सबसे अच्छी हो, तो फिर आप इस जादुई पक्षी से यही इच्छा क्यों नहीं मांगते? क्या यह मेरी इच्छा पूरी करेगा? ठीक है, इस वर्ष शांतिपुर में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही उगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। तुम्हें वैसे ही मेहनत करनी होगी जैसे तुम करते आए हो। जादुई पक्षी की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा और उसके बाद उसने अपने खेत में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों बाद अर्जुन, उसकी पत्नी सीता और बेटी गौरी अब अविश्वास भरी नजरों से अपनी शानदार फसल को देख रहे थे। साधु महाराज ने सच कहा था। यह जादुई पक्षी तो वास्तव में चमत्कारी निकला। मेरी फसल तो शांतिपुर में सबसे अच्छी उगी है। अरे देख सीता, देख। आप सही कहते हैं। हम कल सुबह से ही फसल की कटाई शुरू कर देंगे और फिर आप इसे राज्य में बेच आना। मुझे विश्वास है कि फसल को बेचकर हमें इतना अच्छा मुनाफा होगा कि हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अर्जुन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घर लौट आता है, लेकिन घर पर आते ही भयंकर बारिश शुरू हो जाती है, जो रात भर होती रहती है। अगली सुबह जैसे ही अर्जुन अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेत पर पहुंचता है, अपनी फसल को देखकर अपना सिर पकड़ लेता है। अरे यह क्या हुआ सीता? यह क्या हो गया? अरे अरे अरे, हमारी फसल तो बर्बाद हो गई। हालांकि बारिश रात भर हुई थी, फिर भी और किसानों की फसल क्यों बर्बाद नहीं हुई? अरे यह क्या हो गया? तभी गांव का सरपंच वहां पहुंचता है और दुख भरे स्वर में बोला। अरे अर्जुन, मुझे तुम्हारी खराब फसल देखकर बड़ा ही दुख हुआ। क्या तुम जानते हो कि कल रात ओले गिरे थे? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ओले किसी और किसान के खेत में नहीं, केवल तुम्हारे खेत में ही गिरे। शायद तुम्हारी किस्मत में अच्छी फसल नहीं थी। इतना कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। तभी साधु का दिया हुआ जादुई पक्षी उड़ता हुआ वहां पहुंचता है और अर्जुन की ओर देखते हुए बोला। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन अगर वह तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। तुमने देखा, तुमने इच्छा की कि तुम्हारी शांतिपुर में सबसे अच्छी फसल उगे और वह फसल उगी भी, लेकिन वह तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। इसका परिणाम तुमने खुद देखा। अरे बकवास बंद कर जापानी बकवास जादुई पक्षी। अरे दिख नहीं रहा मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं क्या करूं? अरे पहले खराब फसल होती थी, तब भी मेरा परिवार पेट भर के खाना खा सकता था। अरे लेकिन अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं।
ऊपर से हमारे राज्य का राजा भी इतना निर्दयी है कि प्रजा की कोई सहायता नहीं करता। अरे क्या करूं मैं, कहां फंस गया। आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? अभी आपकी 2 इच्छाएं बाकी हैं। अर्जुन ने फिर से जादुई पक्षी की ओर देखते हुए अपनी अगली इच्छा व्यक्त की। मेरी अगली इच्छा यह है कि मैं महाराज से सहायता मांगने जाऊं और महाराज मुझे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दें। स्वर्ण मुद्राओं से मैं अपनी खेती का नुकसान भी पूरा कर सकता हूं और अपनी पुत्री का विवाह भी धूमधाम से कर सकता हूं। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। अगले दिन अर्जुन देवगढ़ राज्य के महल के अंदर राजा विक्रमादित्य के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है महाराज। मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? महाराज, मेरी एक पुत्री भी है, वह विवाह योग्य हो गई है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दें ताकि मैं अपनी खेती का नुकसान पूरा कर सकूं और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकूं। मंत्री जी, वैसे तो मैं प्रजा की मदद नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब ठीक है, इसे जल्दी से स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करो। इसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि मैं रोने लग जाऊं। जल्दी दे दो इसे। मंत्री ने स्वर्ण मुद्राएं देकर अर्जुन को महल से विदा कर दिया। अर्जुन खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में उसे थकान महसूस होने लगी। हाँ, चलते चलते मेरे तो पैर ही दुखने लगे। चलो एक वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे चलता हूँ। अर्जुन एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठा ही था कि अचानक एक खतरनाक दिखने वाला व्यक्ति वहां आया और बंदूक निकालकर उसे घूरने लगा। कौन हो तुम? अरे मूर्ख आदमी, क्या तुझे नहीं पता कि तू जिस जंगल में आराम कर रहा है वह जंगल डाकू बलवंत का इलाका है और मैं ही हूं। डाकू बलवंत, चल, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। यह सुनकर अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया। देखो देखो, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूँ। अरे मूर्ख समझता है क्या? तेरी पोटली के कपड़े को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। यह कपड़ा राजमहल में ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि तू राजमहल से आ रहा है और इस पोटली में जरूर स्वर्ण मुद्राएं हैं। इतना कहकर डाकू बलवंत ने अर्जुन से स्वर्ण मुद्राओं की पोटली छीन ली और वहां से चला गया। अर्जुन रोते हुए अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी से कहा। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अरे अब अगर मैं दोबारा महाराज के पास जाऊंगा तो वो मुझे दोषी समझेंगे और दोबारा मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे। अरे मैं क्या करूं? तभी वहां जादुई पक्षी आ पहुंचा। अब तुम्हारी केवल आखिरी इच्छा ही बची है। जादुई पक्षी की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उसने फैसला किया कि वह अब अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा। सुनो, मैं चाहता हूं कि ठाकुर मुझसे बिना दहेज लिए अपने पुत्र का विवाह मेरी बेटी गौरी से संपन्न करा दे। मेरी बेटी ठाकुर के घर की बहू बन जाएगी और अपना सुखी जीवन व्यतीत करेगी। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। अगले दिन ठाकुर अर्जुन के घर आकर बोला। अर्जुन, उस दिन मैंने तुमसे दहेज की जो बात की थी वह मैं वापस लेता हूँ। पता नहीं क्यों उस बात पर मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है। मैं तुम्हारी पुत्री गौरी का विवाह अपने पुत्र के साथ करना चाहता हूँ और हाँ, मैं तुमसे कोई दहेज भी नहीं लूंगा। यह सुनकर अर्जुन खुश हो गया। अगले दिन अर्जुन की पुत्री गौरी का विवाह ठाकुर के बेटे के साथ संपन्न हो गया। हाँ, कम से कम एक इच्छा तो पूरी हुई। क्यों सीता? चलो, अच्छा लग रहा है अब कुछ। तभी वहां पर सफेद साड़ी पहनी हुई अर्जुन की पुत्री गौरी आ पहुंची और रोती हुई अर्जुन से बोली।
पिताजी, अचानक हवेली की एक दीवार गिर पड़ी और मेरे पति दीवार में गिरकर मर गए। मैं विधवा हो गई। पिताजी, मैं विधवा हो गई। ये सुनकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। वह दिन भर अपने दुख में डूबा रहा। शाम को वह अपने खेत में एक वृक्ष के नीचे उदासी से बैठ गया। तभी वहां वह जादुई पक्षी आ पहुंचा और अर्जुन से बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, लेकिन याद रखो, जो भी इच्छा तुम मांगोगे, अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। अचानक वहीं साधु आ गया और रहस्यमय अंदाज में अर्जुन से बोला, पहली बार जादुई पक्षी ने तुमसे बात की थी, तब शायद तुम इस बात को नहीं समझे थे, लेकिन मुझे लगता है अब तुम समझ गए हो। अरे साधु महाराज, तो क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक क्या किस्मत है? नहीं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं। वह फल की इच्छा नहीं रखते और भगवान पर भरोसा करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। इतना बोलकर साधु अपने जादुई पक्षी के साथ वहां से चला गया। अर्जुन चुपचाप अपने घर आ गया। मैं राजा विक्रमादित्य का पुत्र अशोक हूं। कुछ दिनों पहले मैं प्रजा का हालचाल लेने के लिए निकला था, तभी मेरी नजर आपकी पुत्री पर पड़ी। मुझे पहली नजर में उससे प्रेम हो गया, मगर महल जाने के बाद मैं आपके गांव का नाम भूल गया। तब से मैं इस गांव का नाम लगातार याद कर रहा था जहां मैंने आपकी सुंदर कन्या को देखा था, परंतु आज रात मुझे अचानक याद आ गया और मैं यहां तक आ पहुंचा। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। लेकिन राजकुमार, मेरी पुत्री एक विधवा है। हाँ, मुझे गांव के लोगों ने बताया, परंतु मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर भी उससे विवाह करना चाहता हूं और मैं उससे विवाह आज ही करूंगा। राजकुमार उसी दिन अर्जुन की पुत्री गौरी से मंदिर में विवाह करके अपने महल में ले गया। अर्जुन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पुत्री देवगढ़ राज्य की रानी बन चुकी है। अर्जुन खुशी के मारे पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह अर्जुन जैसे ही सोकर उठा, तभी उसने देखा कि उसके घर के अंदर वही डाकू खड़ा था जिसने उससे स्वर्ण मुद्राएं लूटी थीं। अर्जुन डाकू को देखकर डर गया, लेकिन उसने देखा कि डाकू अर्जुन से ज्यादा डरा हुआ था। मुझे पता चला कि तुम्हारी पुत्री का विवाह राजा विक्रमादित्य के पुत्र अशोक से हो गया। जब मैंने सुना तो मैं बुरी तरह से डर गया, क्योंकि मैं शांतिपुर गांव आता जाता रहता हूं। मैं तुम्हारी 25,000 स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटाने आया हूं और मैं डकैती का काम भी छोड़ रहा हूं। तुम मेरी शिकायत अपने दामाद से मत करना, नहीं तो वह मुझे फांसी पर लटका देगा। कृपया करके मेरा मान रख लेना। मैंने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए। इतना बोलकर डाकू बलवंत 25,000 स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटाकर वहां से भाग गया। अर्जुन खुशी से अपनी पत्नी से बोला, अरे सीता, अब तो हमारे काम लगातार बन रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब तुम देर मत करो। हमारे पास खेती करने के लिए बीज नहीं है। तुम राज्य में जाकर अच्छे बीज खरीद कर लाओ। अर्जुन ने वैसे ही किया। अच्छे बीज खरीदकर अपने खेत में बो दिए। कुछ ही महीनों के बाद उसकी फसल शांतिपुर की सबसे अच्छी फसल उगकर तैयार हो गई। अगले दिन अर्जुन अपने खेत का फसल काटकर राज्य में बेच आया। उसका फसल उसके गांव में सबसे महंगी बिकी। अर्जुन अपने घर में बैठा अपनी पत्नी से इसी के बारे में चर्चा कर रहा था कि तभी वही साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां प्रकट हो उठा। मैंने कहा था ना, मैं चमत्कारिक साधु भी हूं। देखा, जब तुम्हारा सही समय आया, तुम्हारी किस्मत के सितारे अपने आप पलट गए। अरे, मुझे विश्वास हो गया साधु महाराज कि हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें सही समय आने पर ही मिलता है, और सही समय हमारे लिए क्या है यह ईश्वर से बेहतर और कोई नहीं जानता। और जब सही समय आता है
तब गरीब से गरीब किसान की किस्मत भी बदल जाती है। इतना बोलकर साधु तेज किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और अर्जुन अपनी पत्नी सीता के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। रामपुर गांव अपनी सुंदरता और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से गांव पर मुसीबतों का साया था। पहले भयानक सूखा पड़ा जिसने खेतों को बंजर बना दिया और उसके बाद आई अचानक बाढ़ ने बची खुची फसल को भी डुबो दिया। इसी गांव में नर्मदा के किनारे एक छोटे से घर में रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू एक सीधा सादा मेहनती किसान था जिसका जीवन उसकी जमीन के टुकड़े से जुड़ा हुआ था, लेकिन भाग्य ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। रामू और सीता ने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर वे खेत चले जाते और रात तक हल चलाते रहते। सीता भी रामू का पूरा साथ देती, उसके कंधे से कंधा मिलाकर काम करती, लेकिन उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अन्न का एक दाना भी खेत से नहीं निकला और उनके भंडार खाली थे। अपना पेट भरने के लिए उन्हें गांव के सबसे अमीर साहूकार धनपत राय से कर्ज लेना पड़ा। धनपत राय को रामपुर और आसपास के गांवों में हर कोई जानता था। वह अमीर तो था, लेकिन उसकी अमीरी उसके कठोर और लालची स्वभाव की गवाही देती थी। उसने रामू की मजबूरी का फायदा उठाया और उसे बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया। उसने मन ही मन सोचा कि रामू कभी यह कर्ज नहीं चुका पाएगा और आखिरकार उसकी जमीन उसके हाथ लग जाएगी। एक सुबह रामू अपने सूखे खेत के मेड़ पर बैठा था। मिट्टी फटी हुई थी और उसके हाथों में लहलहाती फसल की जगह केवल धूल थी। सीता उसके पास आई। हाथ में एक मिट्टी का लोटा और एक पुरानी रोटी थी। उसने लोटा रामू को दिया और प्यार से बोली, क्यों चिंता कर रहे हो रामू? भले ही फसल न उगी हो, लेकिन हमारी मेहनत जिंदा है। हिम्मत मत हारो। रामू ने पानी पिया और रोटी का टुकड़ा खाते हुए कहा, सीता, मुझे फसल की नहीं, साहूकार के कर्ज की चिंता है। वह ब्याज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे डर है कि कल तक वह हमारी जमीन मांगने आ जाएगा। भगवान पर विश्वास रखो, हम मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे। लेकिन रामू का डर अगले दिन सच हो गया। साहूकार धनपत राय अपने 2 पहरेदारों के साथ उनके घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में रामू के कर्ज के कागज थे। साहूकार ने ऊंची आवाज में कहा, रामू, अब बस हो गया। तुम्हारा कर्ज 5,000 रुपये ब्याज समेत हो गया है। अब या तो पैसे दो या अपनी जमीन मेरे हाथ में दे दो। साहूकार जी, फसल नहीं हुई। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। थोड़ा और समय दे दीजिए। लेकिन साहूकार का दिल नहीं पिघला। उसने गुस्से से कहा, समय नहीं है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। गांव से दूर उस जंगल के उस पार एक पुरानी गुफा है जिसमें राजाओं का खजाना छिपा हुआ था। अगर तुम एक ही दिन में वहां से 5,000 रुपये लेकर आ जाओ तो मैं तुम्हें 15 दिन का समय दूंगा, वरना तुम्हारी जमीन मेरी है। रामू और सीता एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। वह जंगल अपने अंधेरे और खतरनाक स्थान के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वहां जिन्न, भूत और कई खतरनाक जानवर रहते हैं। लेकिन रामू को अपनी जमीन बचाने के लिए यह खतरा उठाना पड़ा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू ने अपने सामान में एक रस्सी, एक लालटेन,
थोड़ा सा खाने पीने का सामान और एक थैली रखी। सीता ने उसे गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रामू से कहा, कृपया करके अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रामू ने अपनी पत्नी से विदा ली और जंगल की ओर चल दिया। गांव से कुछ ही दूरी पर घना जंगल शुरू हो गया। जैसे ही वह जंगल में गया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की घनी डालियां और मोटी झाड़ियां सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं दे रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोर से धड़कता। उसे जानवरों की दहाड़ और पक्षियों की चीखें सुनाई दे रही थी। वह आगे बढ़ता गया, कई नदियां और नाले पार करता गया। लगभग आधा दिन बीत चुका था। रामू ने एक जगह विश्राम करने का सोचा। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। आसपास एक अजीब सी शांति थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रामू घबरा गया। वह आवाज का पीछा करने लगा और देखा कि एक बड़ा भालू एक झाड़ी के पास बैठा रो रहा था। रामू ने भालू से पूछा, भालू भाई, तुम क्यों रो रहे हो? भालू ने सिसकते हुए कहा, मेरा बच्चा एक जाल में फंस गया है। मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूं। वह जाल बहुत मजबूत है। रामू ने भालू की मदद करने का सोचा। उसने जाल के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। वह जाल बहुत ही मजबूत और कठोर था। रामू ने अपनी रस्सी निकाली और उसकी मदद से जाल को खींचा। कुछ देर की कोशिश के बाद जाल टूट गया और भालू का बच्चा आजाद हो गया। भालू और उसके बच्चे ने रामू का धन्यवाद किया। भालू ने कहा, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं उस पुरानी गुफा की तलाश में हूँ। भालू ने रामू को गुफा तक पहुंचने का रास्ता बताया और उसको एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हें साहस देगा और तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। भालू के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए रामू शाम तक गुफा तक पहुंच गया। गुफा का मुंह बहुत बड़ा और अंधेरा था। रामू ने अपनी लालटेन जलाई और अंदर गया। अंदर गुफा बहुत गहरी थी। उसने देखा कि अंदर की दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे। जब वह अंदर जा रहा था तो उसने अपने पैरों के नीचे कुछ गोल चीज महसूस की। रामू ने नीचे देखा और उसकी आंखें चौंक गईं। वह सोने का एक सिक्का था और वहां से कुछ दूरी पर एक छोटा सा संदूक था। रामू ने तुरंत संदूक उठाया। संदूक के ऊपर कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था। रामू ने संदूक खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर बहुत सारे चमकदार हीरे, मोती और सोने के सिक्के थे। रामू की आंखें चमकने लगी। उसने सब कुछ अपनी थैली में भर लिया। वह गुफा से बाहर निकला और वापस गांव की ओर चला, लेकिन वह रास्ता भटक गया और रात हो गई। रामू घबरा गया। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। तभी उसने कुछ रोशनी देखी और उसकी आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करने लगा। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बुद्धि औरत ने दरवाजा खोला। उसने रामू को अंदर आने को कहा। रामू ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। ये धन दौलत कुछ काम नहीं आएगी बेटा। धन तो आता जाता रहता है। असली धन तो इंसान का कर्म और ईमानदारी होती है। लेकिन माँ, मुझे इस धन की जरूरत है, वरना साहूकार धनपत राय मेरी जमीन छीन लेगा। बेटा, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर दुख हुआ। एक रास्ता है जिससे तुम्हारी मदद हो सकती है। इस जंगल में एक जादुई बीज है। यदि तुम उस बीज को खोज पाओ तो वह तुम्हें सबसे ज्यादा लाभ देगा। एक नाले के पास एक नीले फूल वाली झाड़ी है। उस झाड़ी के पास ही तुम्हें वह बीज मिलेगा। रामू ने बुढ़िया औरत का धन्यवाद किया और नीले फूल वाली झाड़ी की ओर चल पड़ा। वो कुछ देर बाद उसे वह झाड़ी मिल गई। उसने झाड़ी के पास एक छोटा सा बीज देखा। रामू ने बीज उठाया। वह एक चमकदार बीज था।
जब उसने बीज को देखा तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसने सोचा कि यह बीज जरूर कोई जादुई बीज होगा। सुबह होते ही रामू गांव की ओर लौट आया। उसके चेहरे पर अब चिंता की जगह एक नया विश्वास था। साहूकार धनपत राय अपने घर के बाहर ही रामू का इंतजार कर रहा था। साहूकार ने कहा, रामू, क्या तुम पैसे लाए हो? रामू, तुम पागल हो गए हो। ये तो एक छोटा सा बीज है, इससे मैं क्या करूंगा? साहूकार जी, यह एक जादुई बीज है। यह आपके लिए 5,000 रुपए से भी ज्यादा का है। बेफिजूल बातें मत करो, तुम्हारी जमीन अब मेरी है। लेकिन रामू ने अपनी बात पर जोर दिया। साहूकार ने रामू की बात मान ली। उसने सोचा कि चलो एक बीज ही सही। रामू और सीता ने उस बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में बीज से एक पौधा निकल आया। पौधा दिन ब दिन बढ़ता गया और एक विशाल पेड़ बन गया। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। जब रामू और सीता ने उन फलों को तोड़कर खाया तो वह स्वाद में बहुत ही मीठा और रसदार था। उन्होंने उस फल को बाजार में बेचना शुरू किया। वह फल इतने मीठे थे कि लोग उन्हें खरीदने के लिए लाइन लगाने लगे। रामू और सीता ने उस पेड़ से इतने फल बेचे कि उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया और अपने लिए एक बड़ा घर भी बना लिया। अब वे अमीर हो गए थे। एक दिन साहूकार धनपत राय ने रामू और सीता को अमीर होते देखा तो वह उनके पास गया। रामू, तुम कैसे इतने अमीर हो गए? रामू ने साहूकार को पूरी कहानी सुनाई। साहूकार धनपत राय ने रामू से कहा, मैं तुम्हें और 5,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे वह पेड़ दे दो। साहूकार जी, मैं आपको वह पेड़ नहीं दे सकता। यह पेड़ एक जादुई पेड़ है। यह केवल उन लोगों के लिए फल देता है जो परिश्रम और ईमानदारी से काम करते हैं। साहूकार धनपत राय ने रामू से उसकी जमीन भी छीनने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे बताया कि वह पेड़ के फल से और भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। साहूकार धनपत राय को अपनी लालच और कठोर दिल का अफसोस हुआ। उसने रामू और सीता से माफी मांगी और उसने आगे से गरीब लोगों को बिना ब्याज के कर्ज देना शुरू कर दिया। रामू और सीता ने अपनी जमीन पर और भी पेड़ लगाए और खेती की। उन्होंने अपने गांव के लोगों की मदद की और सबके दिल में जगह बना ली। उनकी ईमानदारी और परिश्रम की वजह से वे एक मिसाल बन गए।